अपनी पत्नी को शॉपिंग पर ले गया। जाने से पहले उसने घर में जानबूझकर गैस खोल दी। जैसे ही वे कार में बैठे, घर में गैस फट गई। आदमी अपनी पत्नी को बचाने अंदर गया, लेकिन उसे रोकने का समय नहीं मिला। शुरुआत में उसे लगा कि पत्नी अपने विला को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जब वह पास गया तो देखा कि विला में उसकी पत्नी का असली प्रेमी छिपा था। आधा घंटा पहले पत्नी सीक्रेटली अपने प्रेमी से मिली थी। अचानक आदमी के आने पर पत्नी डर कर प्रेमी को पर्दे में छिपा लेती है और सोचती है कि इस मौके का फायदा उठाकर पति को बाहर भेज दे, लेकिन हादसे में प्रेमी मर जाता है। अपने प्रेमी की हत्या का बदला लेने के लिए पत्नी सीधे आदमी पर वार करती है। आदमी गुस्से में पूछता है कि ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वह एक प्रतिष्ठित परिवार का उत्तराधिकारी था। उसने याद दिलाया कि उसने 3 बच्चों में से अपनी पत्नी को चुना, जो सामान्य परिवार की थी, लेकिन पत्नी ने उसके विश्वास और प्रेम का गलत फायदा उठाया। पत्नी अपने प्रेमी के खोने का दुख सहते हुए गुस्से में आकर आदमी की संपत्ति प्रेमी के परिवार को देने का फैसला करती है। आदमी पछतावे में अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब उसने आंखें खोली तो वह 3 साल पहले अपनी शादी के चुनाव वाली रात में वापस आ गया। इस बार उसने किसी को नहीं चुना और अपने साथ बड़े हुए ताई को चुना। दादा हैरान हुए क्योंकि उनकी उम्र में 10 साल का अंतर था। दादा रोकना चाहते थे, लेकिन वह अडिग रहा। पिछले जीवन में उसकी मौत के समय केवल ताई उसके पास थी और उसने जाना कि ताई उसे सच्चा प्यार करती थी। पुनर्जन्म के साथ वह कभी ताई को निराश नहीं करना चाहता। वह तुरंत ताई को खोजने निकलता है। तभी नई गोल्ड गर्ल आती है और कहती है कि अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे वांगफान के लिए नदी के किनारे एक विला खरीदना होगा और मंगलवार से रविवार तक उसे परेशान नहीं करना होगा। वह वहीं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। आदमी हंसने को मजबूर होता है। नई गोल्ड गर्ल बार बार कहती है कि वह अपने असली प्रेमी से प्यार करती है, लेकिन गौरवशाली पत्नी की पहचान नहीं छोड़ना चाहती। आदमी मान जाता है और विला खरीद देता है। नई गोल्ड गर्ल और उसका प्रेमी विला छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि विला में कैमरे लगाए गए हैं। इसी बीच ताई उदास होकर बताती है कि वह विदेश जा रही है ताकि भविष्य में आदमी की खुशी में कोई बाधा न बने। आदमी ताई को रुकने के लिए मनाता है। शादी से पहले यू ऋण दौड़ती हुई आती है और बताती है कि परिवार की परंपरागत स्टाररी ड्रेस गायब है। आदमी बहुत चौंक जाता है क्योंकि यह पोशाक परिवार की खुशियों का प्रतीक थी। अंतिम समय में वह दूसरी पोशाक पहनने को मजबूर होता है। समारोह में वह देखता है कि वही पोशाक उसकी असली प्रेमिका पहन चुकी है और बदलाव कर लिया है। आदमी गुस्से में उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन नई गोल्ड गर्ल कहती है कि छोटे मामले पर इतना परेशान क्यों हो रहा है। नई गोल्ड गर्ल सार्वजनिक रूप से आदमी को शर्मिंदा करती है। वह उसे आदेश देती है कि परिवार की कंपनी का प्रमुख हिस्सा अपने प्रेमी को दें और लाखों की कार दें, वरना शादी रद्द कर देगी। वह अपमानित करते हुए कहती है कि वह छोटे गांव की लड़की है और बड़े परिवार के योग्य नहीं। आदमी पिछले जीवन की गलती सुधारने और ताई के साथ भविष्य बनाने का संकल्प लेता है। वह समझता है कि इस बार गलत निर्णय नहीं ले सकता। सभी चुनौतियों के बावजूद वह ताई के साथ अपनी वास्तविक खुशी सुनिश्चित करता है। पुनर्जन्म ने उसे सच्चे प्यार की पहचान और जीवन की गलतियों को सुधारने का मौका दिया।